नमस्कार, मार्केटिंग की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं पवन नारंग आपको अच्छा सेल्समैन, सच्चा सेल्समैन बनने की कुछ गुरु मंत्र देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। Being an industrial sales and marketing मार्केटिंग और सेल्स कैरियर आप लोगों ने चुना है। इस कैरियर के अंदर भी आप क्या करने वाले हैं जिससे आप कामयाब हो, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। एक कामयाब मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको कैसा होना है, ये हम जो बात करेंगे, हम बीइंग पे बात करें। बीइंग का मतलब क्या है, कैसा आपको होना चाहिए। जैसे बीइंग ट्रू, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग होपफुल, ये सब बीइंग कि एक सक्सेसफुल सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आपको क्या कैसा होना है, तो क्या होना है और क्या करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो सबसे पहली जो बात है, बीइंग नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या है कि आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज है या नहीं है। अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस इज द की। तो बीइंग सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल है। खरीदने वाला अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता है क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं वैरायटी की कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको एक हेल्प चाहिए डिसीजन लेने के लिए। सेल्समैन का काम यही है कि वो सही चीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सजेस्ट, और ये सजेस्ट करने के लिए सेल्समैन का कस्टमर से ज्यादा नॉलेजेबल होना। बीइंग नॉलेजेबल कैसे होंगे? हर वो सवाल जो कस्टमर पूछ सकता है उसका जवाब आपको जानने की कोशिश करनी है, तभी आप नॉलेजेबल होंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है बीइंग जेन्युइन, बीइंग ट्रू। समझ लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कस्टमर को झूठ बोल देता हूँ, कुछ भी ये चीज़ प्रोडक्ट बेच देता हूँ। नहीं, ये नहीं करना। आपने सच बोलना है तो सच ही बोलना है। आधा झूठ भी झूठ ही है, 1/10 झूठ भी झूठ ही है। आपने सच बोलना है, आपने जेन्युइन होना है। जेन्युइन होने का मतलब क्या है कि जैसा होना चाहिए वैसा है। अब वो आगे आते हैं, बीइंग ट्रस्टवर्दी। आप मुझसे कोई चीज़ क्यों खरीदेंगे? अगर आप मुझ पे और मेरे प्रोडक्ट पे भरोसा, तो मुझे वो भरोसा कस्टमर को दिलाना नहीं है। आपको ये नहीं करना कि मुझे कस्टमर को बातें कर करके भरोसा दिलाना है, कोई जरूरत नहीं है। आप उस ट्रस्ट के काबिल बन जाइए, वो आप पे खुद भरोसा। अगर आप उस ट्रस्ट के काबिल हैं तो वो भरोसा कर, पर अगर आप उस ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है और आप में काबिलियत ही नहीं है कि कोई ट्रस्ट करे आप, तो आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिए वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो बीइंग ट्रस्ट वर्दी, ये आपके हाथ में। कन्विंस होना या ना होना उसके हाथ में है, पर ट्रस्ट के वर्दी बनना ये आपके हाथ। तो बीइंग ट्रस्ट वर्दी एक सेल्समैन की सबसे, लोग किससे खरीद, अब छोटी सी छोटी चीज अब जाते हैं। आज टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, लोग टाटा के नाम से प्रोडक्ट खरीद, तो टाटा ने इसके अंदर में लोगों को बताया नहीं कि मेरा चीज, लोगों को बेचा नहीं कि मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो। टाटा ने अपने प्रोडक्ट को, क्वालिटी को, अपने लोगों को इतना एक ऐसी पर्सनालिटी दे दी कि लोग आंख बंद करके कंपनी में भरोसा करते हो। कंपनी ट्रस्टवर्दी बनी। ऐसे ही आपको अपने प्रोडक्ट के साथ में ट्रस्टवर्दी बनना है। आपको ट्रस्ट लोगों से खींचना नहीं है, आप ट्रस्ट के काबिल बनना है। तो बीइंग ट्रस्टवर्दी इज अनदर रिक्वायरमेंट। बीइंग लविंग, एज लविंग यू आर टू ए फैमिली मेंबर। आपको लविंग हो, आपने कस्टमर को वैसा ही ट्रीट करना है जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर को करो, जैसे आप अपने भाई को करो। आपने अगर कस्टमर को वैसा ही लव और अफेक्शन दिया या वैसा ही उसको समझा जैसा आप अपने फैमिली मेंबर को समझते हो, तो आप उसके साथ गलत नहीं करोगे। बट आप अगर इस दुनिया से अपने कस्टमर को अपना फैमिली मेंबर समझते, उससे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे एक फैमिली मेंबर को कर, तो आप अपने टारगेट पूरा करने के लिए उसको गलत चीज नहीं बेचेंगे। अब बीइंग पेशेंट, जैसे मैंने कहा, ऑर्डर नहीं कोई बात, आपको पेशेंट हो, पूरी तरह से पेशेंट हो। कई बार क्या होता है, हम जीवन में बहुत सारी मेहनत करते, ईमानदारी से भी करते, पर रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आए, क्योंकि
हर रिजल्ट का एक टाइम होता है। अगर वो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए ना तो शायद हमारे को खुशी ना हो, और जब रिजल्ट लेट आता है तो एफर्ट को अपने आप को जानते हैं, सीखते हैं, और जो रिजल्ट एफर्ट ज़्यादा करके भी देर से आता है वो हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी भी देता है। ये नहीं हो जाना कि करना है इसको ऑर्डर ले, उसके साथ में हम इम्पेशेंट हो जाते। कस्टमर को अगर आपने अपना प्रोडक्ट अच्छे से प्रेजेंट किया है तो वो आपको ऑर्डर देगा ही देगा। आपने उसको डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। और अगर आपकी ईमानदारी से अच्छे तरीके से हेल्प हुई है तो वो आपको ऑर्डर खुद ही देगा। आपको सिर्फ पेशेंट रहना है, इम्पेशेंट नहीं होना। अब आप कई बार जाते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आप जाते ही कहीं पे और देखते सामने वाला तो यार, अरे यार ये तो इतने बड़ी कंपनी का मालिक है, करोड़पति है, मैं कैसे करूँगा इससे, मैं कैसे बात करूँगा। और अब सामने जाके आप सारी बातें जो याद करके गए थे सब भूल जाते, सब पेशेंस में भूल गई, नॉलेज भी भूल। बहुत कॉमन बात, हम सब लोग ये करते। पर एक बात है, आपको क्या होना है कि ये नहीं हो, क्या होना है कि आपको क्या होना है, क्या मनस्थिति होनी है कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। और जैसे ही आपने रिस्पेक्ट करी, डर खत्म। क्योंकि जिससे आप रिस्पेक्ट करते हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट, वो आपको वैल्यू करता है। और जो मैंने शुरू में बात करी, आप अगर ट्रू हैं, आप अगर नॉलेजेबल हैं, आप अगर लविंग हैं, तो सामने वाले से वो सारी चीज़ें शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करें। आप वो भी आपको वैसे ही लव करेगा, वैसे ही प्रेम से बात करेगा जैसा प्रेम, क्योंकि आप वैसा समझ रहे, तो ऑटोमेटिकली आपका डर खत्म हो जाएगा, वो आपसे फ्रेंडली हो जाएगा। पर एक लेवल होता है, आपके बड़े हैं, आपसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है, एक पोजीशन है उनकी, आपको रिस्पेक्ट भी छोड़नी है, पर डरना नहीं। डर को साइड में हटा दो, रिस्पेक्ट करो। ट्रू, जेन्युइन, लविंग, नॉलेजेबल ये होना है आप किसी से भी। ये बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं बीइंग की, कि हमें कैसा। अगर आपने बीइंग को मास्टर कर लिया तो डूइंग अपने आप हो जाएगी। तो डूइंग आदत बन जाती है जब, तो बीइंग ऑटोमेटिकली हो जा। हमें क्या करना है उस पर आप अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। थैंक यू।